शुभ प्रभात बच्चों। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जो वीडियो पढ़े, सुने, लिखे, वो आपके पास उसका रिकॉर्ड है। आज मैं नए वर्ष के अंदर ये 10 का पाठ आपको सुना रहा हूं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके अर्थ को नोट कीजिए और याद भी कीजिए। और अभी से नए वर्ष के नाम से ही आपको अपनी स्टडी पर फोकस देना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे और आप पढ़ते रहें। तो पाठ का नाम है सुक्ति स्तबकम। स्तबक है तो सुक्ति मानी क्या होता है? कहावत। तो स्तबक एक गुच्छा, कहावतों का गुच्छा, यानी कहावतों का एक समूह है। तो कहावतें हैं, पहले क्या है? बालादपि गृहीतव्यं गुरु युक्त मुक्तम युक्त उक्तम युक्तम उक्तम मनीषी भी रवे रय विषय किम न प्रदीप्य से प्रकाशनम। मनीषियों यानी बुद्धिमानों के द्वारा युक्त उक्तगम, युक्तम प्लस उक्तम, बुद्धिमानों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि बालादपि गृहीतव्यम, बच्चों से भी हमें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों से भी हमें कोई अच्छी बात है उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। रवे अविषयम, रवे अविषय यानी सूर्य के नहीं रहने पर, सूर्य के नहीं रहने पर क्या दीपक का प्रकाश प्रकाशित नहीं होता है। यानी अगर सूर्य नहीं है तो क्या है? दीपक का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए ये बताया गया है कि जो चाहे सूर्य हो या मत नहीं हो, जो प्रकाश देगा उसका प्रकाश तो देखा ही जाएगा। इसी प्रकार जो बात ज्ञान की कहेगा, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या कैसे जवान हो, कोई भी हो, इसलिए जो अच्छी बात है, जो युक्त सही बात है, उसको हमें, जो हमें सुनने को कहीं से भी मिल रही है, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो बच्चों से ही क्यों नहीं मिले। तो इसी प्रकार प्रकाश चाहे दीपक का हो चाहे सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश ही होता है जिससे रोशनी फैलती है। इसलिए क्या कहा गया है कि मनुष्यों द्वारा ठीक कहा गया है कि बच्चों से भी हमें ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के न रहने पर भी दीपक क्या प्रकाशमान नहीं होता है, प्रकाश नहीं देता है। श्लोक नंबर 2 है, पुस्तके पठिते पाठ जीवने न एव साधित किम भवत तेन पाठ्यते जीवन यो न सार्थक। यानी पुस्तकें पठित है, पुस्तकों में पढ़ा गया क्या है? पुस्तकों के अंदर जो पढ़ा गया है पाठ जीवन न ही साधित है, जो जीवन में उसका उपयोग नहीं किया गया है। यानी पुस्तकों में पढ़े गए जो पाठ है उसका जीवन में उपयोग नहीं किया गया है। मतलब पुस्तकों में पढ़े गए पाठ का जीवन में उपयोग नहीं किया गया है। किम भवे ते पाठन जीवन है, तो क्या होगा उसके जीवन में पाठों को पढ़ने से? यो न सार्थक, जो कुछ भी सार्थक नहीं है। यानी जिसमें जीवन गम नहीं उतारा तो उसके जीवन का क्या होगा? उसके लिए कुछ भी सार्थक नहीं है। अगला है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ते मानवा तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य बोलने से या प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्त मानवा, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। सभी मनुष्य क्या है? प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए क्या है? तस्मात् इसलिए प्रिय ही वक्तव्य वचने का दृढ़ता, प्रिय वचन बोलने में क्या कंजूसी, यानी क्या गरीबी। प्रिय वाक्य बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। गच्छन पिपली को याति चलती हुई चींटी, याति मानी जाता है,
तो चलती हुई चींटी योजना नाम सत्यानपी। योजना नाम सत्यानी सैकड़ों योजन। योजना नाम सत्यानपी का मतलब होता है सैकड़ों योजन, मतलब एक योजन में 4 कोस बताएगी है। अब 4 कोस में 8 मील बताएगी और 8 मील में 12.8 किलोमीटर दूरी होती है। तो योजना नाम सत्यानपी का मतलब 12.8 किलोमीटर दूरी गसन पिपली को, यानी चलती हुई चींटी है वो क्या है 12.8 किलोमीटर जा सकती है। गसन वेनते अपी, न चलने वाला गरुड़ पद एकम न गस्ती, एक कदम भी नहीं जा सकता। गरुड़ पक्षी होता है वो हवा में उड़ता है, बल्कि जमीन पर सीधा इस शिकार पर अटैक करता है और शिकार को उठा ले जाता है या बैठ करके खा लेता है, लेकिन चलता नहीं है वो। इसलिए उसको क्या कहा है कि न चलने वाला एक कदम भी नहीं जाता है, और चींटी चलती है तो वो क्या है सैकड़ों योजन चली जाती है जल्दी जल्दी। काक है कृष्ण है पीक कृष्ण को भेद पीक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पीके पीके। यानी काके कृष्ण कौवा काला होता है, पीके कृष्ण कोयल काली होती है, को भेद की काके हो, और कोयल और कोये में कोई भेद नहीं किया जा सकता। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर काक काक पीक पीक, वसंत ऋतु आने पर कौवे का पता चल जाता है कि ये कौवा है, कोयल का मालूम जाता है कि ये कोयल है। तो इसलिए समय अनुसार इनका पता चलता है। तो ये बच्चों मैंने ये शब्दार्थ की फोटो को भी आपके लिए पहले ही भेज दी थी, और पाठ है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और आप अपना पाठ इस वीडियो में पढ़ लेना। और मीनिंग पहले भेज दिए थे और फिर मैं फोटो कॉपी इनकी भेज देता हूँ, इनको याद कर लेना। और मीनिंग के साथ ही मैं प्रश्न भेज रहा हूँ फोटो कॉपी में, वो भी देख लेना। अगले पाठ का इंतज़ार करते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।